लास्ट क्रिस कायला को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसे एक लिफ्ट की जरूरत है, जो छात्र सहमत है। जैसा कि शिक्षक जेस के निवास पर खींचता है, पत्रकार उसकी तस्वीरें लेता है। यह वर्ष पुस्तिका के लिए है। वह आदमी उसे जेस के बारे में अपने संबंध का विस्तार करने के लिए कहता है और वह दूर चला जाता है। उस शाम क्रिस एक और तारीख के लिए अपने घर पर जेस से मिलने जाता है। जैसा कि महिला तैयार करती है, कायला शिक्षक के फोन को नोटिस करती है, इसलिए वह अपनी मां से संदेशों को पढ़ने का आग्रह करती है, जिसे जेस शुरू में अस्वीकार कर देता है। फिर भी जब उसकी बेटी जोर देकर कहती है तो वह उसे पढ़ना समाप्त कर देती है। त्रिशा से अनुचित संदेश ढूंढती है। क्लूलेस आदमी बाथरूम से आता है और वयस्क इसके बारे में बहस करते हैं, जबकि कायला खुशी से दूसरे कमरे से सुनता है। जेस ने निष्कर्ष निकाला कि वह घृणित है, इसलिए वह उसे घर से बाहर भेजती है। कायला कार में उसका पीछा करती है, लेकिन वह उसके बजाय उसे बहकाती है और शारीरिक अंतरंगता शुरू करती है। शिक्षक अवाक हो जाता है और तब तक नहीं घूमता जब तक कि छात्र उसे अकेला नहीं छोड़ देता, जब तक कि वह अपने कमरे में वापस नहीं आ जाता। कायला एक और फोन लेती है, जिसका उपयोग वह क्रिस को संदेश भेजने के लिए करती है, यह दिखाते हुए कि वह त्रिशा है। वह खुशी से सबूतों से छुटकारा पाने के लिए इसे तोड़ती है। अगले दिन कक्षा में त्रिशा क्रिस को फिर से बहकाती है, फिर भी कायला अपने कपड़े वापस करके बाधित करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसने इसे कक्षा के सामने घर पर छोड़ दिया, जबकि रिले सब कुछ देखता है। जल्द ही स्कूल के अधिकारी क्लूलेस त्रिशा को बुलाने के लिए पहुंचते हैं, जो संतुष्टि में कायला की मुस्कुराहट को छोड़ देता है। कक्षा के बाद रिले और उसके पिता ने भ्रमित झलकियों का आदान प्रदान किया, जिसके लिए क्रिस ने जवाब दिया कि उसे कोई पता नहीं है। कायला कक्षा को अंतिम रूप से छोड़ देता है और शिक्षक से संपर्क करता है। उसे बता वह और उसकी माँ होने का मतलब नहीं है, क्योंकि वे किसी बेहतर कर रहे हैं। वह शिक्षक और पत्नियों चुंबन के रूप में क्रिस अपने होठ घृणित पहुंचे। जल्द ही रिले ने कायला को बताया कि त्रिशा को उसके अनुचित व्यवहार के कारण बुलाया गया था, जो कि उसका था दोस्त खारिज कर देता है। फिर क्वेंटिन, त्रिशा की दोस्त, उसे बधाई देती है और कहती है कि वह अपनी पहली पार्टी में आएगी, जो कायला को परेशान करती है। जैसे ही वह रिले को डांटने लगती है, स्थानांतरण ही इंगित करता है कि वह जाने से पहले उसका एकमात्र दोस्त नहीं है। जब कायला घर जाता है, जेस उसे बताता है कि संकाय ने एक टूटा हुआ फोन और त्रिशा का लॉकर बरामद किया है, जिसमें संभवतः क्रिस को भेजे गए संदेश और कई अनुचित चित्र शामिल है। कायला की बाद में रिले की पार्टी में कायला उपस्थित होती है और उसे अपने वयस्कता को मनाने के लिए शराब की एक बोतल सौंपती है। एक बार मेजबान व्यस्त हो जाता है, वह क्रिस के कमरे में घुस जाती है और अपने शिक्षक को दुलारने लगती है, जबकि आदमी कमजोर रूप से उसे दूर कर देता है। अंततः वह अंदर देता है और जैसे ही उनकी अंतरंगता बढ़ती है, रिले कमरे में घुस जाती है, अपने पिता और उसके दोस्त को पकड़ती है। क्रिस अपनी बेटी का पीछा करता है और दोनों पार्टी के बीच एक दूसरे से भिड़ते हैं, जहाँ हर कोई एक दोस्त के बारे में अपनी अस्पष्ट बातचीत का गवाह बनता है, जो रिले को परेशान करता है। पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी शराब पी रही है, लेकिन रिले दूर जाने से पहले अपने अनुचित कृत्यों को अपने चेहरे पर ढाल लेता है। क्रिस अपनी चाबी प्राप्त करने के लिए घर में प्रवेश करता है, लेकिन कायला उसे बताती है कि उसके दोस्त को शराब पीने की समस्या हो रही है, क्योंकि वे मिले थे और रिले उसे रोकने के लिए नहीं सुनेगी। फिर वह सुझाव देती है कि वे सभी के चले जाने के बाद से कहाँ चले गए, लेकिन पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए जिद कर रहे हैं। कायला गुस्से से पूछती है कि क्या रिले अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रिस इस बात का जवाब देता है कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। घर जाने के बजाय कायला क्रिस के बिस्तर पर स्थित है और रिले के चित्र को तोड़ता है कि घोषणा बेटी उस आदमी को उससे दूर नहीं ले जाएगी। अगले दिन रिले जेस को एक संदेश भेजता है कि उन्हें दरार के दौरान बात करने की आवश्यकता है। पिता और बेटी के बीच वृद्धि होती है। कक्षा में क्रिस सामान्य रूप से सिखाता है जैसा कि वह कर सकता है, लेकिन कायला एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने सवालों के जवाब देने के लिए स्वयंसेवक है। उसे कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। छात्र अपनी व्याख्या समझाता है, उनके बीच क्या हो रहा है इसके सूक्ष्म संकेत देता है। क्रिस के पास इसमें से कोई भी नहीं होगा और वह बताता है कि उसकी व्याख्या कितनी उथली है। रिले को एक पाठ संदेश प्राप्त होता है और वह बिना अनुमति के कमरा छोड़ देती है। कक्षा समाप्त हो जाती है और सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन कायला क्रिस के साथ उसकी ठंड के बारे में बहस करने के लिए बनी रहती है। जेस कमरे में घुस जाता है और आदमी को 2 बार थप्पड़ मारता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को जाने की आज्ञा देता है। रिले दृश्य को प्रकट करता है और अपने पिता को अत्यंत निराशा के साथ घूरता है। यह उसकी बेटी का सामना करता है, यह बताते हुए कि यह अनुचित है, लेकिन कायला का तर्क है कि वह ईर्ष्या करती है। जेस को आखिरकार पता चलता है कि तस्वीरें और कृषियाँ उसकी बेटी की सभी योजनाएं हैं, लेकिन कायला को जारी रखने के लिए निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वह घोषणा करती है कि वे प्यार में है और उसकी माँ को इससे बाहर रहना चाहिए। कायला क्रिस नॉनस्टॉप को बुलाती है, लेकिन वह नहीं उठा रही है। रिले अपने पिता से घटनाओं के बारे में गंभीर बातचीत करने के लिए संपर्क करती है और वह स्वीकार करती है कि उसकी पत्नी ने जो किया है उसके बाद वह टूट गया है। उसने चीजों को होने दिया, जिसके कारण उसे अपनी इकलौती बेटी खोनी पड़ी। वह वास्तव में माफी मांगता है और अपनी बेटी को अपने साथ रखने के लिए सब कुछ करने का वादा करता है। बाद में कायला किसी को बैठक स्थापित करने के लिए कहता है। सू और क्रिसिया बैठक स्थल पर पहुंचते हैं और पत्रकार उसे हमला करने के लिए उकसाता है। हालांकि उसका सहपाठी उम्मीद के मुताबिक नहीं करता है, इसलिए कायला खुद पर हमला करती है। एक बार उसने नोटिस किया कि क्रिस कार आती है। वह अपनी उंगली तोड़ती है और दावा करती है कि उस पर हमला हुआ है। ट्रिकिया को सदमे में छोड़कर क्रिस उसके पास जाता है और रिले ने हमले की रिपोर्ट करने के लिए 911 पर कॉल किया। सू और क्रिसिया को गिरफ्तार किया गया और कुटिल औरत उल्लास से भरी हुई है कि आदमी उसके बचाव में आए। अस्पताल में कायला अपनी मां को यह साबित करने के लिए इस घटना का उपयोग करती है कि ट्रिसिया उसे निशाना बना रही है। जेस इसे स्वीकार करता है, लेकिन अपना वादा करने पर जोर देता है कि वह अब क्रिस को नहीं देखेगी। पिता और बेटी आते हैं
और कायला अपनी माँ से उसे अलविदा कहने के लिए भीख मांगती है। क्रिस के बजाय रिले ने उसके बारे में सब कुछ बताया। रिले दृढ़ है कि वह यहाँ स्पष्ट करने के लिए है कि घटनाओं ने उसके पिता को एहसास कराया कि वह मुकाबला करने में मदद की जरूरत है और वह वही है जो अपने पिता की मदद करेगा। रेजिन कायला ने उसे साल की किताब के लिए वॉलीबॉल खेल को कवर करने के लिए एक एहसान पूछा और क्रिस को अलविदा कहने के लिए धक्का दिया। कायला ने उसे मिठाई खिलाई और घोषणा करता है कि उसने जेस और रिले को आश्वस्त किया कि कुछ भी नहीं है उनके बीच चल रहा है, इसलिए उन्हें अभी से सावधान रहना होगा। गूंगा क्रिस दृढ़ता से कहता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है और वह छोड़ रहा है क्योंकि यह उसे अपने जीवन से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है। कायला ने जोर देकर कहा कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन क्रिस उसे बताता है कि वह उसे अच्छे के लिए छोड़ने से पहले भ्रम में है। फिर निर्वासित महिला अपने बिस्तर पर छोड़ी गई नर्स को स्केलपेल पर घूरती है। शिक्षक स्कूल जाता है और अपनी कक्षा में मिलने के लिए अपनी बेटी को एक आवाज संदेश भेजता है। कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करने के लिए रिले को बाद में संदेश प्राप्त होता है, जबकि जेस को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। स्कूल हॉल में रोशनी बंद है और कायला रिले के पास जाती है, यह कहते हुए कि क्रिस के जीवन में केवल एक महिला है। उसे एक स्केलपेल के साथ छुरा घोंपने से पहले निर्वासित महिला क्रिस की कक्षा में जाती है और उसकी गर्दन पर हाथ फेरने का लक्ष्य रखती है। जब वह उसके साथ कितना जुनूनी है इस बारे में सोचकर क्रिस ने जोर देकर कहा कि उसके लिए उसकी कोई भावना नहीं है और यह सब कुछ एक गलती है जो कायला को और अधिक नाराज करता है। इस बीच रिले अपने पिता की कक्षा में बुरी तरह से रेंगती है। कायला क्रिस से कहती है कि वे एक नया परिवार शुरू करेंगे और वह उसे एक नया बच्चा देगी क्योंकि रिले के पास उनकी योजनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्रिस उसे अपनी सारी ताकत से हिलाता है और पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन कायला उसे मारता है और वह गिर जाता है। मेज पर अपना सिर मारता है। चौकीदार और रिले ने आवाज सुनी, इसलिए वह चौकीदार के रूप में खड़े होने के लिए अपनी ताकत जुटाती है। कायला का ध्यान आकर्षित करती है। पागल छात्र चीखता है और भयभीत होने का नाटक करता है क्योंकि चौकीदार उस पर जांच करता है। आदमी उसे छोड़ देता है और रिले उसे देखता है, उसे चेतावनी देता है कि कायला उसके पीछे है। पलक झपकते ही अनचाही छात्रा उसकी गर्दन काट देती है और रिले भाग जाती है। पत्रकार उसे पकड़ लेता है और उसे ठोकर मार देता है, लेकिन रिले खुद को बचाने और दूर होने की पूरी कोशिश करती है। कायला उसका पीछा करती है क्योंकि वह अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है, कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करती है जिसका उपयोग वह खुद को बचाने के लिए कर सकती है। जैसा कि वे विवाद जारी रखते हैं। रिले ने कायला को घूंसा मारा और उस पर चुटकी ली क्योंकि पत्रकार ने घोषणा की कि उसे खेद नहीं है। रिले ने कायला को दोनों हाथों से मारने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली और पागल छात्र बेहोश हो गए। जल्द ही अधिकारियों का आगमन हुआ और क्रिस अपनी बेटी के पास जाता है जब तक कि वह एम्बुलेंस में लोड नहीं हो जाता। रिले यह देखकर परेशान हो जाती है कि कायला को एक और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। कुछ समय बाद एक नए शहर और एक नए घर में रिले ने अपने पिता को स्कूल में अपने पहले दिन शुभकामनाएं दी और उनके पिता कॉलेज में अपने पहले दिन के लिए भी ऐसा ही करते हैं। क्रिस अपनी बेटी को अपनी कार में ले जाता है क्योंकि वह स्कूल जाती है। दोनों इस बात से अनजान है कि एहोड वाली महिला उन्हें दूर से देख रही है।